इस वाली क्लास में तो बिल्कुल भी ओपन मत कीजिएगा आप कैमरा, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली बैठिएगा। बस जैसे आपने पिछली क्लास में अटेंशन पे की थी, इस तरीके से आप अटेंटिव रहिएगा बस। हेडिंग डालिएगा, कैलकुलेशन। और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऑफ। वो थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरी तो हमें समझना सब है कि किस तरीके से एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। समझ में आया था कल? मैं दोबारा बताऊं उस चीज को। हेलो। यस सर। मैं ये बोल, मेरी आवाज नहीं आ रही मंतशा क्या? सर सारे म्यूट थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हेडिंग डाल लिया आपने? यस सर। ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पर चीजें लिखिएगा। सबसे पहले एक दो बातें मैं आपको लिखाता हूँ कि आपके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स है जो इनवर्ट जा रही है। ये मैंने कल भी बनवाया था, इससे पहले जो क्लास ली थी तब भी बनवाया है। अभी कोई स्क्रीन का पोर्शन ऐसा तो नहीं है जो ब्लर हो रहा हो या कुछ हाइड हो रहा हो? नो सर। ठीक है। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ जा रही है। इसमें मैंने लेकर के एक रॉड रखी। ये हमारी रॉड है। उस रॉड की कुछ लेंथ है। अब मान लीजिए यहाँ बाहर की साइड की लेंथ है स्मॉल एल। ठीक है। उसी के साथ इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, वो यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर इसको माइक्रोस्कोपिकली नहीं देख रहे, आप थ्योरी की बात नहीं कर रहे। आप सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल बात करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा है उसको लेकर। तो लिखिएगा व्हेन व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड is placed in the magnetic field। लिखिएगा व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड whose length is small l, whose length is small l is placed in the magnetic field B। कॉमा लगाकर लिखिएगा। The motion of this rod with velocity b, the motion of this rod with velocity b। लिखा? यस सर। ठीक है। देखिए एक चीज होती है, कल जो हमने लिखा था या पूरा थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने चले थे। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा करके बाद में आपको बताया था कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है जो कि होता है एफ बी, और एक फोर्स नीचे की तरफ लगता है जो कि होता है एफ ई। ठीक है। ये दोनों फोर्स एक टाइम पे जाकर इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर जनरेट होता है तभी होता है जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे बोथ दी फोर्सेस। इक्विलिब्रियम कंडीशन। उससे क्या होगा? आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आप लिखिएगा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बराबर होगा माइनस एफ बी के। एफ बी इज इक्वल टू एफ ई के, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है।
लेकिन यहां से आपका ना कुछ सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए आप लीजिएगा दोनों का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्सेस जो होंगे वो बराबर होंगे, माइनस एफ बी, जिससे आ जाएगा आपका एफ बी इज इक्वल टू एफ ई। अब आपको अगर थोड़ा बहुत याद है कि अगर आप एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं या भेजते हैं किसी वेलोसिटी v से, तो उस पर लगने वाला फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये है कोई मैग्नेटिक फील्ड b, इसके अंदर आपने कोई चार्ज भेजा, चार्ज मान लो q है, उसको ऐसे करके भेजा वेलोसिटी v के साथ, तो b और v के बीच में एंगल बनता है थीटा। फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, वो आपको याद है कैसे निकालते हैं मूविंग चार्ज पे फोर्स, या भूल सर गए हैं। बी वी कॉस थीटा। v भी नहीं होता, वो होता है q v क्रॉस b। और ये हो जाता है एफ बी इक्वल्स टू, क्रॉस हटाऊंगा तो क्यू वी बी साइन थीटा आ जाता है। ठीक है। यस सर। इसको मैंने साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि ये हम सोल्यूशन में नहीं लिखना, सोल्यूशन में हम चैप्टर पढ़कर आए, तो एफ बी डायरेक्ट लिखिएगा। एफ बी का फॉर्मूला होता है क्यू बी इंटू वी। और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होता है, उसका फॉर्मूला सिंपल होता है क्यू इंटू जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई उसके बराबर। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को आप मैग्नीट्यूड में लिखने वाले हैं, तो मैग्नीट्यूड में कैसे लिखते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहां से ना एक चीज क्लियर हो जाएगी, और वो ये है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो थी अंदर की तरफ, और आपकी जो वेलोसिटी है रॉड की वो इधर की तरफ है। तो उससे क्या होगा, दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ पर, वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप चाहें तो लिख भी दीजिएगा, बोथ मोशन ऑफ द रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर बोलने से जो हमारा क्यू वी बी है वो हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई के बराबर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू वन होती है, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो आपका v इंटू बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। फाइनली अगर मुझे वेलोसिटी की बात करनी है तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पार्टिकल या फिर जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, वो इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, आप लिख दीजिएगा वेलोसिटी हेलो हेलो। यस सर। मंतशा अभी मेरी वॉइस चली गई थी, यस सर। कहाँ से चली थी, कहाँ से गई थी। सर ये आप नोट लिख पा रहे थे क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा ठीक है। वो यहाँ का अभी पता नहीं, पहली बार हुआ है लाइट चली गई है, तो वाईफाई यहाँ से कनेक्ट रहता है, मैंने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है। अगर वॉइस ब्रेक करे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। इतने नेटवर्क आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ा सकता हूँ। तो आप लिखिएगा वेलोसिटी
is velocity is depend upon both electric field as well as मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। आप नोट करेंगे इसको? सर बाद में कर लेंगे। चाहे तो कर लीजिए, छोटा सा ही है, क्योंकि आ जाएगी अभी लाइट बस। सर डायग्राम नहीं बनाना। अभी दिख रहा है? यस सर। आप एक काम ये कीजिएगा, जैसे अगर कोई चीज आपको छोटी दिखे तो आप उसको खुद से जूम कर सकते हैं, काफी ज्यादा एक्सपैंड हो यस सकता है। सर। ठीक है। सर डायग्राम बनाना है। डायग्राम हाँ नए वाले में बनाना है आपको, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल नए सिरे से हमने इसको प्रूफ किया है। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। स्क्रीन चली गई थी ना अभी, सब कुछ चला गया था। सर अभी आ गई वापस। ठीक है, ठीक। इसको नोट कर लें आप, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इसके आगे का कंटिन्यू कराता हूँ।
नोट करिए मंतशा। कितना कर लिया? सर कर लिया नोट। सर। जी। सर नोट हो गया। ओके। अब देखिए, चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा आपको अगर याद हो, तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल। वॉइस ब्रेक करे तो बता दीजिएगा। ओके सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में रुक जाऊंगा तो ऐसा करके एक रिलेशन होता है कि जो आपका पोटेंशियल है वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ के, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखाया होगा पोटेंशियल अपॉन लेंथ। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में इसकी बात की थी हमने। यस सर। ठीक है, ऊपर जो वी है वो वेलोसिटी है, छोटा वी रखिएगा। ये जो कैपिटल वी है ये पोटेंशियल है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस तरह से ना लिखकर, सर क्योंकि आपकी वॉइस नहीं। अच्छा, ब्रेक कर रही है मेरी वॉइस। हेलो। यस सर। अभी भी कर रही है ब्रेक? सर अब आ रही है। हाँ ठीक है, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है। थोड़ा सा नेटवर्क का यहाँ इशू है। अभी शायद लाइट चली गई है तो इस वजह से इंटरनेट नहीं आ रहा। लेकिन अभी वॉइस क्लियर आएगी मेरी थोड़ी, क्योंकि इतने नेटवर्क तो आ रहे हैं कि मैं ऑडियो भेज सकता हूँ। अगर ऑडियो भी ब्रेक करे तो बोल दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। जैसे आपने ऊपर ओके लिखा सर। ना V इज इक्वल्स टू ई इंटू एल, आप इस तरह से ना लिख करके आप लिखिएगा डेल्टा V जो होगा वो बराबर होगा E इंटू जितना भी चेंज उस पोजीशन में आएगा, उसको अभी के लिए मैं क्या लिख लूंगा, वो लिख लूंगा मैं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ 0 है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे है, और जो कंडक्टर है कंडक्टर की लेंथ की डायरेक्शन भी कैसे है, इसी तरीके से। तो आप इधर और इधर दोनों इधर ही आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक साइड जा रही है, और आपका कंडक्टर का जो लेंथ है वो भी एक साइड जा रहा है। इसके लिए जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा वो 0 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी जो होगा वो बराबर होगा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स के। अब ये डेल्टा एक्स जो था ये कुछ नहीं था, ये आपका कंडक्टर जो था उसी के अंदर टोटल आने वाला चेंज था। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो वो चेंज करते करते इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही तो आएगा। जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ये इंटरनेट नहीं आ रहा है। हेलो। यस सर। ठीक है माता जी, आ रही है वॉइस, आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो देखो ये जो डेल्टा वी आया था
डेल्टा वी इज इक्वल टू हमने लिखा माइनस ई इंटू एल लिख लूंगा मैं। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ठीक है। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। वो बराबर हो जाएगा माइनस ई इंटू एल के। अब आपका जो कंडक्टर था ना, कंडक्टर को मैंने दो पॉइंट के नाम दिए थे। एक पॉइंट था पॉइंट ए और एक पॉइंट था पॉइंट बी। तो एक पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट ए और एक पॉइंट हो जाएगा पॉइंट बी। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जा रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जाते हैं लोअर से हायर पोटेंशियल में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तो ये आपका लोअर पोटेंशियल है, ये आपका हायर पोटेंशियल है। तो फाइनली जो एफ बी बनेगा, हायर माइनस लोअर, वो किसके बराबर आएगा? माइनस ई इंटू एल के बराबर आएगा। ये बात क्लियर है? Yes, sir. फिर से ब्रेक कर रही है वॉइस। Sir, नहीं सही आ रही है। तो ऊपर आपने लिखा कि जो वी बी में से आप माइनस करेंगे वी ए, तो क्या आने वाला है? हमारा यहाँ पर आएगा माइनस का ई इंटू एल। अब इस माइनस को आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू एल। ठीक है। Yes, sir. ऊपर आपने क्या लिखा था? ऊपर आपने लिखा था कि जो वेलोसिटी होती है, स्मॉल वी से दिखाइएगा इसको। और छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाए। वेलोसिटी ऑफ द मोशनल ईएमएफ या मोशनल होती है ई अपॉन बी। तो यहां से जो आपकी ई की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी वी इंटू बी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी Yes, sir. इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू बी इंटू एल। ये हो जाएगा। Yes, sir. इसी के साथ ये जो आपने वी ए माइनस वी बी लिखा है, अगर आपका ये रॉड है, तो रॉड के केस में ये क्या हो गया? रॉड के केस में ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हो गया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया था? और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ईएमएफ। तो जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी यहाँ से, जिसे हम एप्सिलॉन से दिखाएंगे, एप्सिलॉन बराबर होता है ईएमएफ के। और वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ। तो ईएमएफ किसके बराबर आ गया? उन तीन फैक्टर्स के आ गया जिनकी हम बात कर रहे थे। किस किस के? आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आपने एक मूविंग कंडक्टर इसके अंदर रखा, ये वो कंडक्टर था हमारा। तो कंडक्टर की सिर्फ लेंथ की रिक्वायरमेंट है, एल। जो मैग्नेटिक फील्ड रखी थी आपने, वो है बी। और वो किस तरीके से जा रही है? वो जा रही है वेलोसिटी बी के साथ। तो हमारा बी, वी और एल, ये तीन फैक्टर पर आपके डिपेंड करता है ईएमएफ को जनरेट होना। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा ईएमएफ, ईएमएफ इन द कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन किस किस पर? वेलोसिटी, जिसको आप वी से दिखाते हैं, कॉमा मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से दिखाते हैं, एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि एल। इतनी बात क्लियर है मंतोष?
आना का जवाब तो दीजिए। लग रहा है मेरी आवाज आवाज ही नहीं जा रही। हेलो। यस सर। बहुत देर में रिप्लाई दिया है आपने। सर हमने दिया था जवाब, शायद आपको सुनाई नहीं दिया। आ, अभी वॉइस लैग कर रही है आपकी, आवाज बहुत देर में आ रही है मेरे पास, रुक जाइए। हेलो। यस सर। अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? यस सर। वो आपकी आवाज बहुत लैग कर रही थी इंटरनेट की वजह से। ये समझ में आया यहाँ तक, जो मैं लिख रहा हूँ या जो बता रहा हूँ? क्या हो रहा है, या मेरी आवाज आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी? सर आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए, हमने यहाँ तक तो लिख लिया। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि वो हम किस तरीके से रीड करेंगे। आपने यहाँ पूरा डेरिवेशन करने के बाद पता है क्या ड्राइव किया है? आपने ड्राइव किया है कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ के। अब मैं आपको यहाँ पर ये लिखा देता हूँ कि ये हैं चीजें क्या क्या। जो आपका एप्साइलम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसकी यूनिट लिख देता हूँ साइड में, वोल्ट होती है। सेकंड नंबर पर है आपका वी, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। थर्ड नंबर पर है बी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, जो हो जाती है टेस्ला के बराबर। एंड द लास्ट वन इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये हो जाएगा लेंथ, यानी कि एल। यूनिट होती है मीटर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। जरूरी नहीं है आपको वो इस तरीके से ही दे, वो आपको एक छोटा सा हिस्सा लेकर दे सकता है कंडक्टर का, जिसको हम बोलेंगे डीएल। ठीक है। अब वो बोलेगा कि इस कंडक्टर के इस पोर्शन के लिए आप बताइए, पूरा हिस्सा ना लेकर, है वही कंडीशन जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। यहाँ वो रख देगा कंडक्टर। अब पूरे कंडक्टर को ना निकालकर वो इंटीग्रेशन कराने को बोलेगा आपको इस पोर्शन को लेकर। तो इस पोर्शन में जो लेंथ लेगा वो होगी डीएल। अब इस सिर्फ छोटे से पोर्शन के लिए जो ईएमएफ जनरेट होगा ना, वो भी बहुत छोटा सा ही होगा। इसको मैं बोलूंगा डी एप्सिलॉन। डी एप्सिलॉन होगा इस कंडक्टर की वेलोसिटी, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इंटू डीएल। अब इसको क्लियर करने के लिए आप क्या करिएगा, आप ले लीजिएगा इंटीग्रेशन दोनों साइड। तो ये हो जाएगा ईएमएफ इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल। इसको बाहर ले लीजिए, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी, इसकी लेंथ वेरी कर सकती है डीएल तक। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू डीएल। ठीक है ना? अब इस सारी लेंथ को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये बन जाएगा वी बी, और इसका इंटीग्रेशन होने के बाद आएगा टोटल एल। तो ये जो लेंथ आई है, ये आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी, या इसको बोलेंगे एल इफेक्टिव।
तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा सिर्फ कि ईएमएफ किस तरीके से निकालते हैं किसी भी कंडक्टर का, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो कितना ईएमएफ जनरेट करेगा। सिर्फ तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जिसके अंदर आपने रखा, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, और उस कंडक्टर की लेंथ कितनी थी। ठीक है ना। यस सर। तो अगर इसी चीज को मैं आपको एक कॉइल के साथ बताऊं, ये मेरे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का पूरा एक पोर्शन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। आप यहाँ पर लेकर एक कॉइल रख दीजिए आप। पूरी कॉइल लेकर के मैं यहाँ रख दूंगा। तो अब इस कॉइल के साथ क्या होने वाला है, ये बात तो कंफर्म है कि इस कॉइल के चार हिस्से हो जाएंगे। एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीन और एक चार पोर्शन। नाम दे देता हूँ कॉइल को, ए, बी, सी और डी। अगर इसमें ईएमएफ आपको निकालना है कि इसमें पूरा ईएमएफ कितना जनरेट होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो आपका वी, बी तो वही रहेगा, बस जो डिफरेंट चीज होगी वो होगी आपकी लेंथ। अब लेंथ अलग अलग तरीके से अलग अलग पोर्शन में रखी हुई है, तो इसको मैं यहाँ पर क्या बोल लूंगा अभी के लिए, एल इफेक्टिव। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उस चीज को हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक प्रूफ था कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। तो करंट जनरेट की बात जो की थी उसको हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ फराडे के अंदर पढ़ लिया था। लेकिन दूसरी जो हमें बात करनी थी वो थी हमारी कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, क्योंकि करंट बिना पोटेंशियल के मूव नहीं कर सकता। एक साइड हाई पोटेंशियल, एक साइड लो पोटेंशियल चाहिए। तो कंडक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल है वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है। वो किसके बराबर है, कंडक्टर की वेलोसिटी जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इनटू लेंथ। ठीक है। और ये और सिर्फ एक स्टेट कंडक्टर के लिए। कॉइल के लिए चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, एप्लीकेशन इसी का होगा, लेकिन चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। समझ रही हैं आप बात। यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी। आप एक काम ये कीजिएगा, मुझे जो क्वेश्चंस नहीं हुए ना बुक से, उसके फोटोज सेंड कर दीजिएगा कल से पहले। ओके सर। ठीक है मंतेश्वर, आप लीव कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।